रेत के समंदर में दफन एक सवाल। क्या ताकत, दौलत और फन तामीर इंसान को खुदा बना सकते हैं, या फिर एक लम्हा, एक आवाज, एक नाफरमानी और सब कुछ मिट्टी हो जाता है? आज हम उस बच्चे की कहानी सुनाएंगे जो बादशाह बना, जिसने जन्नत जमीन पर बनाने की कोशिश की और जिसकी कौम तारीख के सबसे खौफनाक अंजाम तक पहुंची। ये कहानी है शद्दाद की, ये कहानी है कौमे आद की, और ये कहानी है हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पैगाम की। इस्लामी तारीख में कुछ वाक़यात महज किस्से नहीं होते, वो निशानियां होते हैं। कौमे आद का जिक्र कुरान में बार बार आया। ताकत, कद, शान और शौकत और फन तामीर में बेमिसाल कौम, और उनके दरमियान एक नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम। आज का ये दस्तावेजी बयान हमें बताएगा कि किस तरह एक ताकतवर कौम अपनी ही गुरूर की कब्र खोद बैठी, और कैसे एक बादशाह जिसने खुद को लाफानी समझा, अल्लाह के एक हुक्म के सामने बेबस हो गया। जजीरा अरब के जुनूब में रेत से बुलंद सतूनों वाला एक इलाका, कुरान उसे कहता है इरम ज़ातिल इमाद। ऐसी कौम जिस जैसी ज़मीन पर दोबारा पैदा ना हुई। कौमे आद के लोग कदावर थे, ताकतवर थे और अपनी क़ुव्वत पर नाज करते थे। उनके शहर ऊंचे सतूनों से सजे थे, महल्लात, किले, बागात। वो कहते थे, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? इसी कौम में पैदा हुआ एक बच्चा, नाम शद्दाद। वक्त के साथ वो बच्चा बादशाह बन गया, और बादशाह बनते ही उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। शद्दाद ने दुनिया देखी, उसने ताकत देखी, उसने दौलत देखी, और फिर उसने सुना जन्नत के बारे में। ऐसी जन्नत जिसका वादा अल्लाह ने नेक लोगों से किया था। शद्दाद हंसा। उसने कहा, अगर जन्नत है तो मैं इसे जमीन पर बना सकता हूं। तारीखी रिवायात के मुताबिक उसने मेहमान बुलाए, सोना, चांदी, कीमती पत्थर, बागात, नहरें, महलात, एक ऐसा शहर जो देखने वालों को हैरान कर दे। लेकिन मसला शहर नहीं था, मसला दिल था। वो दिल जिसमें रब के लिए कोई जगह बाकी ना रही। उसी वक्त अल्लाह ने अपनी रहमत से एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हूद ने कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन ताकतवर कान कमज़ोर आवाज़ सुनने के आदी नहीं होते। कौमे आद ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें हमारे माबूदों से रोकना चाहते हो? शद्दाद ने पैगाम सुना और रद्द कर दिया। उसके लिए बादशाहत ही सब कुछ थी। साल गुजरते गए, कौम ने नाफरमानी जारी रखी, और फिर आसमान खामोश हो गया, बारिश रुक गई, जमीन खुश्क हो गई, खेत बर्बाद हो गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अजाब नहीं, ये तंबीह है, पलट आओ। लेकिन गुरूर तौबा से पहले नहीं झुकता। कौम ने कहा, ये बादल हैं, बारिश लाएंगे। कुरान कहता है, वो बादल बारिश नहीं, तबाही लाए। अचानक हुआ चली, ऐसी हवा जो सिर्फ तेज नहीं थी, वो फैसला कुन थी। 7 रातें, 8 दिन मुसलसल, सब कुछ उखड़ता गया। महलात गिरे, सुतून टूटे, जिस्म ऐसे पड़े जैसे खजूर के खोखले तने। और शद्दाद, रिवायात के मुताबिक वो अपनी जन्नत में दाखिल होने ही वाला था कि मौत ने दरवाजे पर ही आ लिया। ना बादशाहत बची, ना शहर, ना गुरूर, सिर्फ एक सबक। कौमे आद की कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत आजमाइश है, दौलत इम्तिहान है, और गुरूर तबाही का रास्ता। हजरत हूद का पैगाम आज भी जिंदा है। अल्लाह के सामने झुक जाना कमजोरी नहीं, यही असल अजमत है। आज के इंसान के पास शहर भी हैं, टेक्नोलॉजी भी, ताकत भी, लेकिन सवाल वही है, क्या हमारे दिल अल्लाह के लिए झुके हुए हैं? ये कहानी माजी नहीं, ये आईना है।